चलिए तो नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को मैं नीतीश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। तो जल्दी जल्दी आज के लाइव सेशन में आप सारे बच्चे जुड़ जाएंगे बाबू और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सारे बच्चे शेयर कर देंगे। आइएगा अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे बाबू 151। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए थे 3 क्लास में। आज आपके चौथी क्लास है जो आपका रिकॉर्ड डाल रहे हैं वीडियो लाइव है नहीं क्लास है। अब सुनिएगा, अब मोहब्बत के साथ सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 151 क्या कर रहा है, इस पर आप सारे बच्चे गौर फरमाइएगा। 151 क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ईपड़ी लेके जाएं। आइएगा थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ईपड़ी लेके चल जाते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। चीज़ों को ध्यान से आप सारे बच्चों को क्या करना है जी, देखना है। आइएगा, रूट अंडर क्या दे रखा है, तो रूट अंडर जो दे रखा है जिस पे आप सारे बच्चे गौर फरमाइएगा। रूट अंडर दे चुका है आपका कितना, 58.7/9। इतना का मान निकालना है। 58 में हम कितना से गुना कराएंगे, 9 से गुना कराएंगे, 7 हम लोग जोड़ देंगे। 58 में अगर हम 9 से गुना कराएंगे तो 9 पच्चे 45, 450 और 9 अठी 72। अब जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पे 2 7 5 12 के 2 करीब रह गया 1 5। 522 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 529। तो ऊपर में हो जाएगा 529 और बटा में क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। अब 29 का 529 का वर्गमूल निकल जाएगा 23 और बटा में हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अगर 23 में 3 से भागा मारेंगे तो आपका हो जाता है, यहाँ पे विद्यार्थी जी देख सकते हैं 7.2/3, यानी कि 7.2/3 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाता है, ए इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर यहाँ तक हमारे किसी बच्चों का कोई परेशानी और कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट के सहारे बता सकते हैं कि सर मुझे परेशानी या मुझे दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपकी परेशानी और दिक्कत नहीं रहेगा और आप सारे बच्चे क्वेश्चन को बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बाबू। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा आगे। देखो ये जो आप सारे बच्चे के लिए रह गया सवाल, इस सवाल संख्या आपका दूसरा है और दूसरा नंबर क्वेश्चन पे सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 152 है ना। आज की सवाल संख्या हम लोग दूसरे मान लेंगे। अब क्या करें, इतना का वर्गमूल ज्ञात करें। अगर रूट चढ़ा रहेगा पहले से तो हमको क्या कहेगा, मान ज्ञात करने के लिए। अगर रूट नहीं चढ़ा रहेगा तो क्या कहेगा, वर्गमूल निकालने के लिए। अब जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है, रूट अंडर में कितना है, 5 आपका 44 बटा क्या दे रखा है आपका, आपका दे रखा है 49 दे रखा है। क्लियर है, यहाँ तक मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब देखना है 44 में अगर हम कैसे गुना करेंगे, सॉरी 44/49 है, 49 में 5 से गुना कराइए तो देख सकते हैं, हम देख रहे हैं 5 चौके 20, 200 और 9 पचे 45। 245 में हम क्या करेंगे, 245 में हम बाबू आपको क्या करना है, 245 में तो यहाँ पे आप सारे बच्चों को गौर फरमाना है कि 245 में अगर हम कितना को जोड़ दें, 44 को जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाता है 5 और 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 289। 200 हो गया 89 और बटा में कितना है जी, 49 है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको मिटा दीजिए, इसको हमको यहाँ पे कोनो काम नहीं है, इसको कोनो काम नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 200 जो 49 का वर्गमूल होगा जो आपका 17 होगा और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 17/7 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है जी, बी हो जाता है। क्लियर यहाँ तक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये जो सवाल संख्या देख सकते हैं आप 54 और 54 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या कह रहा है, ए स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा में क्या है जी, बी स्क्वायर है और प्लस में यहाँ देख सकते हैं बी स्क्वायर बटा में क्या दे रखा है आपको, ए स्क्वायर दे रखा है। अब प्लस में 2 है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। अंदर अंदर मैंने फ्री करो एक फार्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab है। अब यहाँ पे 2ab गुना कराइएगा, ए और बी को गुना कराइएगा तो दोनों कट जाएगा, क्योंकि बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, तो यहाँ पे खाली 2 बचेगा। तो यहाँ पे फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab का फार्मूला होता है विद्यार्थी जी ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए का रोल लिया ए बाई बी और बी का रोल लिया बी बाई ए। तो इसका फार्मूला होता है रूट अंडर ए ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आप सभी को पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बटा में बी, अब प्लस में क्या हो जाएगा जी, बी बटा का ए हो जाएगा। क्लियर है, ए बटा बी अब प्लस का बी बटा ए। ऐसा ऑप्शन कहाँ देख रहे हैं,
तो ऐसा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर हमारे किसी बच्चों का यहाँ तक कोई परेशानी और कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं कि सर मुझे परेशानी है, मुझे दिक्कत है। मैं समझता हूँ मेरे भाई कि यहाँ भी परेशानी नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं, अब इस क्वेश्चन को आप सारे बच्चे गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर है ना 154 कह रहा रूट 149 का वर्गमूल 13, इस सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे जो आप सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको गौर फरमाना है, रूट अंडर 0.0000 कितना है 149 अब बटा में 13 है। आप लोग जानते हैं इसको खुद के लिए पॉइंट पॉइंट भूल जाइए कि पॉइंट पॉइंट नहीं है ना। तो 169 का जो वर्गमूल होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आइए अब यहाँ पे जो देख सकते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा। बात क्लियर है? लेकिन रूट के अंदर में दशमलव के अंक के बाद है, इसको देखना है। तो रूट के अंदर में आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद। तो रूट के बाहर में क्या अंक के बाद दशमलव होगा जी, 4 अंक के बाद होगा। तो यहाँ पे 4 को जीरो, 4 अंक के बाद दशमलव, अब यहाँ पे लगा दीजिए। अब बटा में 13 है, 13 से है ना। अब देखना है आपको क्या करना है, 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 13 क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। नहीं तो फिर क्या करिए आप लोग, थोड़ा सा और आगे समझने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। अब यहाँ दशमलव 4 अंक के बाद है, तो ऊपर हो जाएगा 13, ऊपर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और नीचे बाबू आपका 4 को और जीरो बैठ जाएगा, नीचे क्या को जीरो बैठ जाएगा, 13 पे 4 जीरो बैठ जाएगा, 1 2 3 4। अब बताओ यहाँ से 13 से 13 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे है आपका 10,000। तो दशमलव के अंक के बाद चल जाएगा जी, तो दशमलव आपका बाबू यहाँ पे 4 अंक के बाद चल जाएगा। क्या अंक के बाद चल जाएगा, दशमलव 4 अंक के बाद चल जाएगा, यानी कि 0.000 और 1 हो जाता है। और जो ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाता है, सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पे सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 54 का सी आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट के सहारे बता सकते हैं कि मुझे सर परेशानी है, मुझे दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी और कोई दिक्कत आप सर बच्चों को यहाँ तक नहीं रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या आगे आप सर बच्चे ध्यान से देखोगे, आगे बढ़ो, देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को देखो आप सारे बच्चे गौर फरमाइएगा, आप सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा जी, एक्स होगा, एक्स होगा ही होगा, ठीक है ना, एक्स होगा ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूट अंडर एक्स है, और यहाँ पे देख सकते हैं 3100 आपका 36 है। अब बराबर में क्या है जी, 1/2 है। अब ई पट्टी स्क्वायर, ई पट्टी क्या है, रूट है तो पट्टी हो जाएगा स्क्वायर, तो एक्स बटा में कितना है 3136। अब बराबर में ई पट्टी रूट, तो ई पट्टी स्क्वायर, तो ई पट्टी स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब आप सारे बच्चे क्या करिए, इसको 4 से काट लीजिए, तो तिरछा तिरछे गुना करा लीजिए, तो तिरछा तिरछे गुना करा लीजिएगा, नहीं तो इसको 4 से आप सीधे काटिए। अगर आप सारे बच्चे इसको 4 से काटते हैं तो आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से और मिलने वाला है। देखिए काटिए, 728 है ना, 28 तो बच जाता है 3 है ना, तो हो जाता है कितना जी, 33 हो जाता है, 33 हो जाता है। तो 33 हो जाता है, तो आपका 8 चौके 32, तो 1 बच जाता है, तो 16, 4 चौके 16। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ जो एक्स का जो मान होगा, जो आपका 784 हो जाता है जी। और 784 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बी यहाँ पे चला जी, आपका सवाल का उत्तर हो जाता है। किसी बच्चों के यहाँ तक कोई परेशानी और कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट के सहारे बता सकते हैं कि सर मुझे परेशानी है, मुझे दिक्कत है, नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे भी आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमको देखना है, जैसे इस क्वेश्चन को आप सारे बच्चे गौर फरमाइएगा और इसको देखना है। कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करें। इसका क्या निकालना है जी, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल, अगर रूट चढ़ा रहेगा तो मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, अगर रूट नहीं चढ़ा रहेगा तो आपका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। अब देखना है रूट के अंदर में कितना है 882 और बटा में कितना है 1922। मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि सर 2 से कट रहा है जी, 2 से कट रहा है ना। अब 2 से कट रहा है तो आप सारे बच्चे इसको 2 से पहले आराम से काटा करो। अब 2 से इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो ऊपर में हो जाएगा कितना हो जाएगा 441। अगर नीचे 2 से काटिएगा तो नीचे 2 से कितने बार में कट जाएगा
9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 961। अब आप सारे बच्चे जानते हैं कि 941 का जो वर्गमूल, सॉरी, 441 का जो वर्गमूल होता है बाबू, जो आपका यहाँ पे 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 961 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आपका 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी 21/31 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाता है जी, ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बाबू ए हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे सवाल को समझ गए होंगे, किसी बच्चों को कोई तकलीफ और कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। क्लियर है? समझ में आ गया आप सारे लोगों को ना? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, चला जी, नेक्स्ट आगे बढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिएगा। इतना का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ का वर्ग करना है, इसको वर्ग करना है। तो एक पूर्णांक आपका कितना दे रखा है, 3 बटा आपका 11 है, इसी को वर्ग करना है। 11 इकाई 11 और 11 4 कितना हो जाएगा, 14। 14 बटा कितना है जी, 11 है। अब इसका वर्ग करना है, वर्ग करना है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी 196 बटा 121, 196 बटा 121। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे सी हो जाता है जी, है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे आपका सी हो जाता है। सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है, सी बन जाता है। क्लियर है? तो आपका सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, सवाल संख्या आगे आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे, अगला क्वेश्चन भी सीख जाओगे। चलिए यहाँ पे आइए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 158 तक हम पहुँच गए। 158 नंबर क्वेश्चन भी आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे, 158 भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये माइनस में रहने दीजिए अभी, क्योंकि गुना में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, गुना में क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर 2 बार गुना हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये माइनस की माइनस से कहानी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। हाँ, 16 का वर्गमूल, 16 ऐसा ही है, उसका वर्गमूल नहीं है, रूट नहीं उस पर चढ़ा है। 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। काटिए ना, इसको काट सकते हैं, देखिएगा। 12 दूनी कट जाएगा आपका 24। अब यहाँ देखिए 8 दूनी 16 से 16 खत्म, यानी कट कुट के 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा जी। सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझा दूं फिर से, देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अगर 2 बार गुना होता है माइनस तो 144 का वर्गमूल 12, 576 का वर्गमूल 24, 16 पे रूट नहीं है तो 16 लिख देंगे। 64 पे रूट है, 64 का वर्गमूल 8। देखिएगा 12 दूनी 24 दो बार में कट जाएगा, 8 दूनी 16 से 16 खत्म हो जाएगा और कट कुट के क्या हो गया, एक। ऑप्शन नंबर चला जी सी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे। क्या हो गया जी, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इसमें बाबू समस्या है इस नए बोर्ड को चलाने में, ठीक है ना? तो हम लोग चलिए आज तक यहीं जहाँ तक पढ़े वहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे बाबू नेक्स्ट नंबर क्लास में, ठीक है ना? जहाँ तक हम लोग पढ़े आज वहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिएगा। आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है ना? छोड़ दीजिए, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं, इसको हम डाल देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।